Class 10th, good morning. Welcome to your online class computer. स्टूडेंट कंप्यूटर में आप फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन. आपके बोर्ड एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं. इस पे लॉजिक गेट बनाने को देते हैं, सर्किट डिज़ाइन करने को देते हैं. तो प्लीज़ इस पर केयरफुली आप ध्यान दीजिए कैसे करना है. एक एक टॉपिक आप क्लियर करते रहिए. जो नहीं समझ में आएगा उसे आप पूछिए, तो उसे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके क्लास, तो चलिए आज का आपका टॉपिक है फोर्थ लेक्चर. टॉपिक इज पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा. पोस्टुलेट ऑफ बुलियन अलजेब्रा. एज वी नो स्विचिंग सर्किट वर्किंग डिपेंड ऑन बुलियन अलजेब्रा रूल्स. स्विचिंग सर्किट जो होती है किस पे डिपेंड होती है, उसके वर्क बुलियन अलजेब्रा रूल्स पर. कॉम्प्लेक्स सर्किट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन एक्सप्रेशन. कॉम्प्लेक्स सर्किट कंप्यूटर जो होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन से. सो फॉर द स्विचिंग सर्किट टू बी रिप्रेजेंटेड इन सिंपल वे. तो स्विचिंग सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल वे में यूज ऑफ बुलियन अलजेब्रा इज मस्ट, जिसमें यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा का, जो कि क्या है, मस्ट है. लेट अस कंसीडर ए कॉमा बी कॉमा सी 0 एंड 1 आर फ्यू बुलियन वेरिएबल्स. जहाँ पर आपका ए बी सी और 0 एक क्या है, 1 बुलियन वेरिएबल्स है. एंड द सेट ऑफ दीज इज डिनोटेड बाई एस. और इसका सेट डिनोटेड किससे करते हैं, स्मॉल एस से. देन स्मॉल एस विल ओबे द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स. स्मॉल ओ क्या होते हैं, एस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ऑफ एनी फंक्शंस डन बुलियन ऑपरेटर. इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एनी फंक्शन से बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिपेंड डन होते हैं बुलियन वेरिएबल्स, जो कि ऑलवेज क्या होते हैं, बुलियन वेरिएबल्स. इफ ए कॉमा बी दिस इज द एप्सिलॉन. इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के एप्सिलॉन एस. देन ए एंड बी ए और बी एप्सिलॉन एस, ए एंड बी एप्सिलॉन एस, ए नॉट एप्सिलॉन एस, बी नॉट एप्सिलॉन एस. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. And commutative property, according to this, if a comma b epsilon s, then a or b is equal to b or a epsilon s. A and b is equal to b and a epsilon s. Distributive law, according to this, if a comma b comma c epsilon s, then a प्लस भी बोल सकते हो आप, या a और ब्रैकेट में b एंड c इक्वल टू दिस इज द. ये आप मैथ में पढ़े हुए 8th-7th क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होते हैं. तो अब इन दोनों को एक साथ लिख दोगे, a प्लस बी एंड a प्लस सी एप्सिलॉन एस. सेकेंड इज a एंड ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है a एंड b प्लस a एंड c एप्सिलॉन एस. एंड associative law, according to this, if a comma b comma c epsilon s, then a plus a और ब्रैकेट में b और c इक्वल टू a. एक ब्रैकेट में आप लिख दोगे a और b और c इक्वल टू a और b, या a प्लस b प्लस c एप्सिलॉन s. a एंड ब्रैकेट में b एंड c इक्वल टू, फिर लिखोगे आप a एंड b और फिर ब्रैकेट के बाहर एंड c इक्वल टू a एंड b एंड c एप्सिलॉन s. आइडेंटिटी लॉ क्या होती है, दो लॉ. वी यूज 0 फॉर और एंड 1 फॉर एंड. इस लॉ में 0 का यूज करते हैं और के लिए, एंड 1 का यूज आप एंड के लिए करते हो. इफ ए एप्सिलॉन s, देन a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस a इक्वल टू 1, a एंड 1 इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू a एंड 0 इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0. कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब अपोजिट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ a एप्सिलॉन s, देन कॉम्प्लीमेंट विल बी a नॉट, सो एज फॉलो. a प्लस a नॉट इक्वल टू a नॉट प्लस a इक्वल टू 1, a एंड a नॉट इक्वल टू a नॉट इंटू a इक्वल टू 0. ये आपके क्या थे, लॉ थे. नाउ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या होते हैं, इन बुलियन अलजेब्रा there is a precise duality between the operators and or and the digits 0 and 1.
4 instances in the given figure. We can see a second row of the table. This is the row first. Column 1, 1 plus 1 is equal to 1. Column 2, 1 plus 0 is equal to 0 plus 1 is equal to 1. Column 3, 0 plus 0 is equal to 0. Row 2, 0 and 0 is equal to 0. Column 2, 0 and 1 is equal to 0. 1 and 0 is equal to 0. Column 3, 1 and 1 is equal to 1. Illustrating the principle of duality. This implicating of this principle is that any theorem in Boolean algebra has a dual obtainable by interchanging or with this and 0 with 1. प्लस का मतलब दिस सिंबल प्लस विथ दिस सिंबल एंड जीरो विथ दिस, मतलब आप प्लस को डॉट से चेंज कर सकते हो और जीरो को 1 के साथ चेंज कर सकते हो. सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन द बुलियन अलजेब्रा. कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बुलियन अलजेब्रा पर बेस्ड है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ ए एप्सिलॉन एस देन ए प्लस ए इक्वल टू ए एप्सिलॉन एस, ए एंड ए इक्वल टू एप्सिलॉन एस. Identity law, according to this law, if a comma 1 comma 0 epsilon s, then a plus 1 is equal to 1 plus a is equal to 1 epsilon s. A and 0 is equal to 0 and a is equal to 0 epsilon s. Absorption's law, according to this law, if a comma b epsilon s, then a plus of a and b is equal to a epsilon s. And second is a dot a plus b is equal to a epsilon s. इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बुलियन वेरिएबल इज दैट बुलियन वेरिएबल इफ ए एप्सिलॉन एस देन ए टू नॉट इक्वल टू ए. डी मॉर्गन्स लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय डी मॉर्गन्स. यह लॉ को डी मॉर्गन्स ने दिया था, सो इट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट जॉइन द बुलियन ऑपरेटर्स इस रिजल्ट यू गेट बाय जॉइनिंग दैट टू वेरिएबल्स बाय कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर. इफ ए कॉमा बी एप्सिलॉन एस देन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ए नॉट एंड बी नॉट. ए एंड बी नॉट इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट. ट्रू टेबल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज गिवन बिलो. तो आपको ट्रुथ टेबल बनाना है. किसका बनाना है? ए प्लस बी नॉट का इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट का. तो इसके बनाने के लिए पहले आप ए का लिखोगे वैल्यू, बी का लिखोगे. ए की क्या होती है? 0, बी की 0, ए की 0 तो बी की 1, ए की 1 तो बी की 0, ए की 1 तो बी की 1. तो आपको अब इसके लिए ए नॉट की लिखनी पड़ेगी. ए नॉट की तो यानी 0 का क्या हो जाएगा? 1. इस 0 का 1 ए नॉट, इस 1 का ए नॉट 0, ए 1 का ए 0. आप जानते हो नॉट क्या होते हैं? चेंज होते हैं. तो बी का क्या हो जाएगा? बी नॉट 1, बी नॉट का 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0. ये आपका हो गया. अब ए प्लस बी निकालोगे. ए प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1. अब ये निकालने के बाद अब ए प्लस बी का नॉट निकालोगे. तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0. इसको निकालने के बाद आपको निकालना है ए नॉट प्लस बी नॉट, ए नॉट एंड बी नॉट. ए एंड बी नॉट निकालना है. इसके लिए आप क्या करोगे? ए एंड बी नॉट, इसी का नॉट निकाल दोगे नॉट, ए एंड बी नॉट. तो वो ए हो जाएगा 1 का 0, 0 का 1 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0. ये आपका निकल आया. ऐसे आपको ये करना है. इसे आप सेल्फ करिए. ये आपका होमवर्क है. ये आपका पोलस्टेट ऑफ बुलियन अलजेब्रा जो कि आपको ये पढ़ना है क्या क्या है, इसे आप याद करके रखिएगा. ओके क्लास. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ. इस पर आप प्रैक्टिस करिए. ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको आप पूछिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बताऊंगी. नहीं समझ में आ रहा तो आप स्कूल में आइए, किसी स्कूल में मैं इसे सॉल्व करा दूंगी ब्लैक बोर्ड की हेल्प से, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा. ओके ओके, थैंक यू.